अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। बंधुओं, वो अवस्था स्थिति आई और यह बात, ये घटना केवल प्रभु की नहीं थी, ये तो लोक की घटना थी, अद्भुत घटना थी। किसी को इस तरह केवल ज्ञान होना, प्राप्त होना बड़ी बात थी और वो उन्होंने प्राप्त कर ली। इससे तो पूरा लोक एक बार को प्रकाश के आलोक से भर उठा और तब इंद्र महाराज, देवता, देवियां, ये सब खुशी मनाने के लिए और विनय व्यक्त करने के लिए वहां उस स्थान पर आते, भगवान की वंदना की। सभी देव देवियों ने वंदना की और वंदना करके भगवान की स्तुति की और फिर सिंहासन की रचना की। अपने देव शक्ति के द्वारा भगवान को प्रार्थना की, इस पर विराजे, भगवान विराजे और यूं स्तुतियां करके खुशियां मनाकर सारे देवगण भगवान के आगे सबके सब यथा यथा स्थान बैठ जाते हैं। जंगल है, वन है और वहां धर्म परिषद लगी। भगवान ने वहां पर उस परिषद को धर्म ज्ञान दिया। उस परिषद को प्रभु ने वहां पर धर्मोपदेश दिया। सबसे पहला धर्मोपदेश वहां पर घटित। जृंभक नाम का ग्राम था, शामक का खेत था, शाल वृक्ष था और रिजुकूला रिजु बालुका नाम की नदी कल कल करते वहां पर बह रहे थे। ऐसे शांत प्रशांत महान उस वातावरण में प्रभु विराजे थे और देवता बैठे थे। भगवान ने वहां पर उस परिषद का धर्मोपदेश दिया। हाँ, का सब पढ़ा सुना प्रसंग है, जानते हो, फिर भी इसको दोहरा कर अपने को आनंदित कर रहा हूं। भगवान की महिमा गाकर क्या पता मेरी भी जो निर्जरा होती हो, कितने आनंद का विषय है। थोड़ा सा सोच करके देखो कैसा होगा वहां, सब कैसा लगता होगा। भगवान विराजे हैं, देवगण बैठे हैं, इतना शांत वातावरण चारों ओर इस तरह का था। थोड़ा सा अपने भीतर में आंखें मूंद करके सोच करके देखो कितना अद्भुत होगा। सब हाथ जोड़े बैठे और भगवान ने उनको देशना दी। तीर्थंकर जो देशना देते हैं, जो धर्मोपदेश देते हैं, वह अहेतुक होता है, बस कल्याण के लिए होता है और कोई कारण नहीं होता। उन्हें अपने कोई जरूरत नहीं होती, अपने कोई आवश्यकता नहीं होती। बादल हैं, बस गुजर रहे हैं, बरस गए बरस गए। न वो किसी के कहने से रुकते हैं, न किसी के कहने से बरसते हैं, बस बादल हैं, बरस गए। प्रभु ने देशना दी, सब देवों ने सुनी, उपस्थित सभा ने सुनी, सब धन्य धन्य हुए प्रभु की देशना सुनकर। पर एक बात आपको ज्ञात है कि भगवान की प्रथम देशना खाली चली गई। क्यों, क्या बात हुई, खाली क्यों चली गई? क्योंकि उस सभा में कोई मनुष्य नहीं था। त्याग और पचखान तो मनुष्य लेते हैं, देवता तो लेते नहीं। देवता को पचखान आता ही नहीं है। कोई त्याग पचखान किसी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। भगवान ने देशना दी, प्रथम देशना दे, पर खाली चली गई। क्यों चली गई? वहां कोई मनुष्य नहीं था। ये बड़ी अद्भुत और विचित्र बात है। भगवान बुद्ध को उनकी भाषा में बोल रहा हूं, बंधुओं, जब ज्ञान हुआ तो जनता ने भी प्रार्थना की, आप हमें बुद्धि प्रदान करो, ज्ञान सुनाओ। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तो आप ज्ञान कैसे सुनाओगे? उन्होंने कहा, जो अपना सर्वस्व समर्पित करेगा तब मैं अपना ज्ञान सुनाऊंगा, तब मैं बोधि दूंगा, उससे पहले नहीं। देने वाले तो बहुत हो सकते हैं,
पर एक शब्द लगा दिया। क्या लगा दिया? अपना सर्वस्व जो समर्पित करे। ये तो चर्चा फैल गई। सर्वस्व, सेठों ने कहा हम गाड़ियां भरकर स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं, हम हीरे दे सकते हैं, रत्न दे सकते हैं, पर सर्वस्व, सर्वस्व कैसे दे? हम क्या करेंगे फिर? हम एक मकान दे देंगे रहने के लिए, पर सर्वस्व नहीं दे सकते। सब कुछ कैसे दे दें? कोई नहीं मिला, कोई नहीं आया सर्वस्व देने वाला। उनके जो उस समय दीक्षाएं तो नहीं हुई थी, जैसा कुछ पढ़ा, फिर भी जो शिष्य थे वो बड़े व्याकुल और चिंतित हुए। संसार वंचित रह जाएगा बोधि के बिना, ज्ञान के बिना। चलो ढूंढ कर लाते हैं कहीं से। तो वो जगह जगह गए, ढूंढते फिरे, हर किसी से पूछा क्या तुम दान दे सकते हो? हाँ बोलो क्या चाहिए? सर्वस्व दान। सर्वस्व दान हम क्या करेंगे फिर? सर्वस्व दान कैसे दे दे? बंधु हो, उनका एक शिष्य आनंद जिसका नाम था, वह जंगल से गुजर रहा था, उसको रोना आ गया और वो जोर जोर से दहाड़ करके रोने लगा, जोर जोर से। उसके रोने की आवाज जंगल में गूंजी। तब एक लकड़ी बीनने वाली महिला वहां की लकड़ियां बीन रही थी। वह दयार्द होकर, कौन दुखी है जो रो रहा है, वह आई। उसने पूछा पथिक तुम क्यों रो रहे हो? और वो रोए जा रहा था। तुम्हारे रोने का कारण क्या? उसने कहा एक आत्मा बोधित्व को प्राप्त हुई है। बोले फिर खुशी मनाओ, रो क्यों रहे हो? लेकिन वो ज्ञान नहीं दे रहे। उनका कहना जो सर्वस्व देगा उसको उसको तब मैं ज्ञान सुनाऊंगा। फिर बोले कोई भी नहीं है, कोई मिला ही नहीं जो सर्वस्व दे सकता हो। महिला थोड़ी देर चुप रही, बोली ठीक है मैं सर्वस्व देती। उसने कुछ देखा, एक पेड़ खड़ा था, बड़ा सा तना था उसका, उसमें खोखर थी। खोखर तो समझ रहे हो, अंदर से थोता हो जाता है कई बार पेड़, उसमें खोखर का अंदर जाने का रास्ता था। वह उस खोखर में उतर गई और उसने अपने तन का कपड़ा उतारा, बाहर हाथ किया और नीचे डालते हुए कहा मेरे पास एक ही कपड़ा है तन ढकने के लिए, एक ही साड़ी है और ये मेरा सर्वस्व है, मैं इसे बुद्ध को दान देती। जाओ ये उन्हें दे देना। आनंद से लेकर के बड़े सम्मान के साथ आया और आकर के प्रस्तुत किया। एक महिला ने अपना सर्वस्व दिया। उसी समय बुद्ध की वाणी फूट पड़ी थी, उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया था। सब जगहों की कथाएं अपनी अपनी हैं, बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। देवता बड़े सम्मान के साथ उस नारी को विविध वस्त्राभूषणों से मंडित करके उस स्थान पर लाए थे, इसको बैठाया था और वो बौद्ध धर्म की बड़ी मान्य महिला हुए। बंधुओं, ये तो फिर सबके अपने 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 धर्मों की बात और मान्यताओं की बात है। महावीर प्रभु की वाणी पहाली खाली चली गई, कोई त्याग और पचखान लेने वाला नहीं था। श्रावकों और श्राविकाओं, जैन धर्म के अंदर त्याग का महत्व है। यहां भी आप देख सकते हैं जो त्याग करता है वही परम को प्राप्त हुआ करता है। भगवान ने देशना दी, भगवान मौन हुए, लेकिन त्याग और पचखान कोई नहीं हुआ। महाप्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर अपने ज्ञान महोत्सव देख रहे थे। यहाँ जो घटा वो भी देख रहे थे, आगे जो होना है उसको भी वो देख रहे थे। अतः
प्रभु महावीर ने देशना देने के बाद वहां से प्रस्थान कर दिया। क्या जरूरत थी उन्हें कहीं जाने की, किसी जगह जाने की? मैंने कहा तीर्थंकरों का जो कृपा है वो अहेतुक बिना कारण के होती है, बस बादल की तरह से बरसते हैं। भगवान ने प्रस्थान कर दिया, देवता आदि सब उनके पीछे चले और भगवान चले गए। भगवान कहाँ पहुंचते हैं और कहाँ जाकर क्या घटित होता है तो बंधुओं उसकी चर्चा तो समय हो गया, अब आगे ही कर पाएंगे। उधर अपापा में यज्ञ होने जा रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और महाप्रभु जम्बिक गांव से विहार करके अपापा की ओर चले हैं और वहां पहुंच करके क्या घटेगा, क्या बीतेगा, इंद्रहोती गौतम के इस प्रसंग में आप आगे सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं तक और अब मिल करके बोलेंगे। जैन शासन के महान आचार्यों की चर्चा चल रही है। अब हम इस चर्चा में आचार्य यशोभद्र के बाद में जहां पहुंचे हैं वहां एक त्रिकोण बना है। त्रिकोण से मतलब तीन महान व्यक्तियों का संयुक्त रूप से इस कथा में चर्चा है। चाहे तो अलग अलग कर लें लेकिन होगी नहीं अलग अलग। ये तीनों के व्यक्तित्व आपस में जुड़े हुए। उनमें पहला नाम है आचार्य संभूत विजय, चर्चा कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं। दूसरे हैं भद्रबाहु स्वामी, तीसरे हैं स्थूल भद्र। ये तीनों ठीक है, आयु में तो सबके अंतर था परंतु एक समय के थे और तीनों ये दो आचार्य ये फिर मुनि थे स्थूलभद्र। ये त्रिकोण बना, तीनों से कथा जुड़ी हुई है। अगर ये कथा संभूत विजय की करते हैं तो दो को गौण करना पड़ेगा, कथा अधूरी रहेगी। भद्रबाहु की बात करें दो को गौण कर दे, कथा अधूरी रहेगी। स्थूलभद्र की बात करें बात तो हो जाएगी पर अधूरी रहेगी। इन दो के बिना वहां अधूरापन रहेगा। तो क्रम से चल रहे। पहली बात संभूत विजय की करते हैं, पहले भी इसकी चर्चा हुई थी। संभूत विजय आचार्य ने 42 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण की थी। बड़ी उम्र में कह रहे, बड़ी उम्र भी कुछ नहीं है भाई, इतिहास में जो उपलब्ध है उसकी बात करते हैं। इतना महान गहन अध्ययन किया संभूत विजय ने, इनको 14 पूर्वधर बताया गया। भद्रबाहु तो थे ही, इनको भी बताया गया। और क्या, इनका जो जन्म है वह वीर निर्वाण के 66वें वर्ष में हुआ था। आगे की बात ये कि ब्राह्मण परिवार से थे और फिर इन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर साधना शुरू की। उसमें फिर साधना में ऊंचाइयों को प्राप्त होते जाते। ये भी याद कर लो, इनके गुरु कौन थे? हाँ जी, कि कौन थे? हाँ जी, आपने बताया। इनके गुरु थे यशोधर। इन्होंने खूब अध्ययन किया, खूब साधना की, उन्नति की। इनके गुरु भ्राता भद्रबाहु स्वामी हैं और इसी क्रम में इनके 12 शिष्य बने थे संभूत विजय के। उनमें से एक शिष्य जो हैं उनका नाम स्थूलभद्र है। अब इनके काल में संभूत विजय आचार्य के काल में संघ में प्रभूत उन्नति हुई। वो उन्नति तप की, त्याग की,
संयम की उन्नति थी। केवल संख्या की बात नहीं, उन्नति थी तप और त्याग की। और उन्नति हुई, ऐतिहासिक उन्नति, जिससे इतिहास बना, ऐसी उन्नति हुई। ऐसे ऐसे इनके समय में, इनके संघ में ऐसे ऐसे साधु हुए जिनकी बातें सुने तो रोम खड़े हो जाए। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा ही हुआ, ऐसी उन्नति हुई। और उन संतों में, शिष्यों में, मैंने स्थूलभद्र का नाम अभी लिया आपके सामने, वो भी थे। ये कैसे बने थे, ये स्थूलभद्र के प्रसंग में चर्चा करेंगे कि उनकी दीक्षा हुई कैसे थी। ये वहां की बात है। यहां की बात ये कि इनके संग में बहुत महान साधक और ऊंचे मुनि हुए। समय है, हमारे श्री मुकेश मुनि जी गाते हैं, समय का पहिया चलता है, समय का चक्र, समय का पहिया चलता रहता है। समय का चक्र चल रहा था, चलता ही हमेशा चलता है। वो तो भाई घड़ी में जहां समय देखेंगे वहां पता चलेगा, नहीं तो ये चलती रहती है, सुइयां चलती रहती है, घूमती रहती है। समय का चक्र है, चलता रहता है। आषाढ़ का महीना आया और आषाढ़ के बारे में कहा गया, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानो वप्र क्रीड़ा गज प्रेक्षिणम ददर्श। जब आषाढ़ का महीना लगता है तो फिर बादल उठते हैं, आकाश में आते हैं, और जैसे हाथी झूमता क्रीड़ा करता हुआ चलता है, ऐसे बादल वे झूमते हुए यूं यूं क्रीड़ाएं करते हुए गुजरते हैं। और बादल को देखकर लोग कहते हैं हाँ भाई वर्षा का तो समय आ गया।